रावलपिंडी में कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ पहला फैसला आ गया। उमैर नियाजी एडवोकेट के NA 79 और 90 मियांवाली से कागजात मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO मियांवाली का फैसला कलअदम करार दिया। ट्रिब्यूनल का रिमार्क्स में कहना था, समझ नहीं आती ROs ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। RO को उमैर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने, इंतखाबी निशान अलॉट करने का भी हुक्म इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला सुना दिया। साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तबीयत नासाजी के बायस समाअत मुलतवी की गई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होना थी। केस की समाअत अब 8 जनवरी को होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर ने दूसरे शोकाज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा, मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद है। ओपन कोर्ट में आईनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। PTI के पास इंतखाबी निशान बदला रहेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। PTI की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर महमद ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा है। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में कायम बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए कहा था, सब जिम्मेदारी कबूल करें। एतजाज़ एहसन की दरख्वास्त में सियासत झलक रही है, मिलकर हल करेंगे तो लापता अफराद का मसला हल होगा। चौधरी परवेज इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब। साबिक वज़ीर आला पंजाब को जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बड़ा झटका। IPP डिवीजनल सदर अजमल चीमा नून लीग में शामिल। अजमल चीमा ने राना सनाउल्लाह से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। अजमल चीमा PP 98 से सूबाई नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज लाहौर आमद मुतवक्की। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान PPP के मुताबिक इजलास में पंजाब में टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। बिलावल भुट्टो अड्डा प्लॉट पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। नून लीग के रहनुमा चौधरी अब्दुल गफूर मेयो इस मौका पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। इंडेक्स में 140 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,490 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता 281 रुपये 50 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया की इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन तकरीब में खिताब। खुद इन्हिसारी और इंसानी वसाइल की तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुतहरिक क़यादत को सराहा। जदीद तरीन वेपन सिस्टम्स की शमूलियत पर पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की भी तारीफ़ की। इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में कपड़ों की दुकान में आतिश ज़दगी। फायर फाइटर्स की टीमों ने आग पर काबू पा लिया। आसपास की 6 दुकानें मुतासर। आग लगने की वजूहात ताहाल
इल्म नहीं हो सका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट और गैस की लोड शेडिंग भी आग लगने की वजह हो सकती है। तहकीकात शुरू। वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल आसान और बर्क रफ्तार। सूबे भर में मुख्तसर अरसे में शहरियों ने रिकॉर्ड 1 करोड़ 15 लाख लाइसेंस बनवा लिए। मोहसिन नकवी का रात गए लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। शहरियों से मुलाकात, ऑनलाइन टेस्ट का मुशाहिदा किया। टेस्ट में फेल होने पर शहरी को दोबारा तैयारी के साथ आने की हिदायत। हुकूमत पंजाब और IG पंजाब का शहरियों के लिए ऐसा इकदाम। साइन टेस्ट में फेल होने वालों को 42 दिन की छूट। 15 रोज कबल साइन टेस्ट में फेल होने वालों का आज से दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। रोड टेस्ट में फेल होने वाले 42 दिन बाद ही दोबारा टेस्ट देने के अहल होंगे। अमेरिका की इसराइली वज़रा के फ़लस्तीनियों को गजा से निकल जाने के बयान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है गजा फ़लस्तीनी सरजमीन है और रहेगी। इसराइली वज़रा का बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। कराची में FIA की गुलशन मेंबार में कार्रवाई। जाली वीज़े बनाने में मुलविस गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। बड़ी तादाद में पासपोर्ट, मोहरें और दीगर दस्तावेजात बरामद कर ली गईं। कराची में पुलिस के हसास इदारे के हमरा भैंस कॉलोनी में छापा। मुग़वी बाजियाब करवा लिया। 2 मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ी, असलहा, ग्रेनेड और नकदी बरामद। मुलजिमान ने ताजर हारिस को अगवा करके 88 लाख रुपए तावान वसूल किया था। शदीद धुंध और मौसम की खराबी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। PIA समेत 30 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। रियाज, शारजा, बीजिंग, जद्दा, कराची और लाहौर की परवाजें मनसूख हुईं। मौसम सरमा में भी बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल। लाहौर में स्मोग और धुंध के डेरे। शहर में ठंडी हवाओं का राज। सर्दी मजीद बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड। गड़ी शाहू इलाका स्मोग से सबसे ज़्यादा मुतासर। कराची की फ़ज़ा भी मुज़र सेहत। AQI 199 रिकॉर्ड। मौसम सरमा में भी बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट रिकॉर्ड। बिजली की तलब 14000 मेगावाट। दस्तियाबी 8000 मेगावाट है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 699 अफगान शहरी वापस लौट गए। पाकिस्तान से छोड़कर जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,57,261 तक पहुंच गई। तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन खुशहाल बलोचिस्तान। पाक फौज के ताउन से विजन बलोचिस्तान 2030 के तहत कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स की तामीर, पानी की किल्लत दूर करने और फिशरीज के मुख्तलिफ मनसूबों पर काम तेजी से जारी। पाक फौज की हुकूमत और बरादर ममालिक के ताउन से सेहत, तालीम और लोगों को रोजगार मुहैया करने के मनसूबों में भी भरपूर ताउन। भारत और अफगानिस्तान, तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ यकजुबान। भारतीय मीडिया अफगान तालिबान के बयानिए को दुरुस्त साबित करने के लिए सरगर्म। भारतीय प्रोपेगेंडे को मजीद तक़वियत देने में भारतीय ज़राए अबलाग कदम ब कदम भारतीय हुकूमत के मंसूबों पर अमल पैरा। भारतीय मीडिया ने अफगान वज़ीर दिफा का बयान का हवाला देकर पाकिस्तान पर बगैर शवाहिद कीचड़ उछालना शुरू कर दिया।